मोहतरम ज़ेब सिंधी की मिनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है कोविड वार्ड का बंद दरवाज़ा। इसे उर्दू के कालिब में जनाब आकाश मुगल ने ढाला है। आइए सुनते हैं कोविड वार्ड का बंद दरवाज़ा। अस्पताल के कोविड वार्ड के कॉरिडोर में मास्क पहने अधेड़ उम्र औरत आहो बुका कर रही थी, डॉक्टर डॉक्टर, खुदा के लिए मेरे बेटे को देखो। औरत की फरियाद शीशे के दूसरी तरफ कोविड वार्ड में मौजूद डॉक्टर तक ना पहुंच सकी। औरत बार बार आहो फरियाद करते हुए डॉक्टर को पुकारती रही, मगर किसी ने उसकी फरियाद पर कान न धरे। उसने वार्ड में दाखिल होना चाहा तो दरवाजे पर मौजूद गार्ड उसे रोककर दुरुस्ती से बोला, तुझे कितनी बार कहा है कि वार्ड में दाखिल होना मना है। औरत हाथ जोड़े गिड़गिड़ाती रही, मेरा बेटा मर जाएगा। गार्ड ने बेरुखी से कहा, इस अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है, अपने बेटे को किसी दूसरे अस्पताल ले जाओ। औरत ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, किसी दूसरे अस्पताल में भी बेड खाली नहीं है। गार्ड स्ट्रेचर पर पड़े नौजवान की तरफ देखकर बोला, फिर भी किसी दूसरे अस्पताल में कोशिश करो, वक्त जाया मत करो, तुम्हारे बेटे की हालत ठीक नहीं लगती। गार्ड की बात सुनकर औरत का सांस अंदर का अंदर बाहर का बाहर रह गया। उसने वापस स्ट्रेचर के पास जाकर अपने बेटे की तरफ देखा, जिसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। औरत ने शीशे के पार मौजूद डॉक्टर के सिम देखा, जो वार्ड में मौजूद मरीजों का मुआयना करने में मसरूफ था। औरत ने वार्ड के शीशे को टक्कर मारते हुए दिल शगाफ चीख मारी, मेरा लाल मर रहा है मेरा बच्चा। कॉरिडोर में आने जाने वाले लोगों में से किसी शख्स ने औरत पर तवज्जो न दी। गार्ड ने औरत और स्ट्रेचर पर पड़े उसके बेटे की हालत देखकर सर झुका दिया। औरत ने पहले डॉक्टर फिर अपने बेटे की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका बेटा सांस नहीं ले रहा। उसने बेबसी से इधर उधर देखा, फिर कोविड वार्ड के बंद दरवाजे की तरफ निगाह डाली। उसने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंका। अचानक वो सराहत के साथ अपने बेटे के चेहरे पर झुकी और अपने होंठ बेटे के होंठों पर रखकर उसे सांस दिलाने की कोशिश करने लगी। एक नर्स ने औरत के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसा करने से तुम्हारा नौजवान बेटा तो शायद बच जाए, मगर तुम मर जाओगी। क्या कर रही हो तुम? औरत तेजी से बोली, मैं अपनी सांस अपने बेटे के जिस्म में दाखिल करना चाहती हूँ। दिलशाद नसीम का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है नाशुक्रा। गले में नीले रंग के रिबन के साथ बंधे अपने नाम और ओहदे वाला कार्ड पहनते हुए वो हमेशा झुंझला जाता, कहता, मुझे ये रिबन कुत्ते के गले में बंधे पट्टे जैसा लगता है। फर्म की पॉलिसी ना होती तो मैं इस गुलामी के पट्टे से खुद को आज़ाद करा लेता। अभी चंद साल ही गुजरे होंगे कि कोरोना जैसी वबा ने कई फैक्ट्रियों में ताले लगवा दिए। उसे भी बरतरफी का परवाना मिल गया और गले से पट्टा उतारना पड़ा। जाते हुए उसने कई बार पलटकर हसरत से देखा उसी पट्टे को जिस पर उसका नाम और ओहदा लिखा हुआ था। और अब हम सुनते हैं जनाब इब्राहिम जमाली का अफसानचा।
बाप ने तने तनखा 5 बच्चों की परवरिश की, उन्हें तालीम दिलवाई और तमाम ज़रूरतें पूरी की। आज उसके 5 बेटे अपने पैरों पे खड़े थे। उन्हें खड़ा करते करते बाप बैठ गया था, लेकिन उसे खड़ा करने वाला कोई नहीं था। एक को नौकरी मिली तो वो अमेरिका चला गया, एक ने कनाडा जा बसाया, तीसरा दुबई में मुलाजमत करने लगा, चौथे और 5वें ने मलेशिया जाकर बिजनेस शुरू कर दिया। बूढ़ा बाप समझने लगा 5 बच्चों के लायक फायक और काबिल बनाने से बेहतर था कि एक ही नालायक बेटा होता। आज उसका साथ तो देता। अब्बास साकिब का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है मर्दानगी। बासी ईद की रात सना के घर ईदी लेकर निकला तो गाड़ी खराब हो गई। मजबूरन वहीं सोना पड़ा। 9 बजे घंटी बजने से आँख खुली। दरवाज़ा खोला तो एक अधेड़ उम्र औरत सामने खड़ी थी। मैं खालदा हूँ जी, घर की मासी। नाश्ता देते हुए बहन ने नींद खराब होने पर मुआज़रत की। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम्हारी काम वाली मुझे अजीब लगी। इस उम्र में इतना गहरा मेकअप। सना ने उदास लहजे में कहा, वो मेकअप नहीं, शौहर की मर्दानगी की निशानी है। भैया, मैंने 500 रुपये ईदी दी थी, वही छीनते हुए थप्पड़ मारा था। नींद छुपाने के लिए इतना गहरा मेकअप करके आई है वो। लाखों शब्बीर का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है न पीने के बाद। गंदी है, बिल्कुल गंदी, मुझसे भी ज़्यादा गंदी। इसमें एक बात खराब है, बहुत खराब। ओ सॉरी, खराब कह गया। वो टीवी, इस्त्री, फ्रिज या एसी तो है नहीं कि खराब हो जाए। बस उसमें एक गंदी बात है, उसकी मुझे खबर है कि काश ना होती। खैर, फरिश्तों के सॉफ्टवेयर में एक ही ऑप्शन है, इंसानों के सॉफ्टवेयर में नहीं। इसीलिए मैंने कभी उसे गंदा नहीं समझा। लेकिन एक अजीब बात है, मैं उसे गंदी कहकर मुखातिब होता हूँ। वो इतनी अच्छी है कि मुस्कुराकर जवाब देती है, जी मेरे प्यारे साईं, और यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जनाब, मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कागज़ हर कहानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता।